हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोग थंबनेल से देख लिए होंगे, आज जो है मैं पीएचडी से रिलेटेड डिस्कशन करूंगी। यानी कि पीएचडी करने की क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एंड कौन लोग एंट्रेंस देंगे, कौन एंट्रेंस नहीं देगा, एंड जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या होता है एंड क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी। ट्रिक क्या है इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ओके। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन का जो ऑल ऑप्शन है उससे डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चों का आता है कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्या नहीं वीडियो आ गया। तो जबकि मैं उस रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो टॉपिक बना चुकी हूँ, लेकिन वो लोग के पास वो पहुँच नहीं पाते हैं। प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड जो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में है उसमें शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्पफुल होगी। ओके। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं अपनी कोर्सेस लॉन्च करी हूँ। तो अगर आप लोग जो बच्चे यूजीसी नेट एजुकेशन, ओके, या तो फिर बीएड, या तो फिर जो हमारे एसएसबी के एजुकेशन लेक्चरशिप जो उड़ीसा में निकला है उसकी तैयारी करना चाहते हो, तो आप मुझे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी। तो आप मुझे उसमें कांटेक्ट करना, देन हम डिस्कस करेंगे क्या करना है, तो कैसे एनरोल होना है कोर्स में, ये मैं डिस्कस करूँगी। तो क्या रहा, यूजीसी नेट एजुकेशन, देन रहा बीएड, देन रहा आपके जो एसएसबी लेक्चरशिप एजुकेशन का है। ओके। जल्दी से मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मतलब कांटेक्ट कीजिए कौन कौन एनरोल होना चाहता है। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएचडी मतलब करने का क्या प्रोसेस है। ओके। पीएचडी करने के लिए दो होता है। पहले तो होता है आप एंट्रेंस दोगे, उसके बाद इंटरव्यू, या तो फिर आप एंट्रेंस नहीं दोगे, डायरेक्ट इंटरव्यू में जाओगे। ओके। कौन जो बच्चे जो एंट्रेंस नहीं देते, ओके, अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आप क्या हो, एग्जेम्प्टेड हो एंट्रेंस एग्जाम से, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दोगे। लेकिन अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो क्या होगा, तो आपको पहले एंट्रेंस देना पड़ेगा, एंट्रेंस क्वालिफाई होना पड़ेगा। जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। समझ में आ गया। बहुत जगह इंटरव्यू तो एक ही राउंड होता है, लेकिन इस बार ड्यू ने 2 राउंड इंटरव्यू इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट राउंड में वो आपके प्रपोजल रिलेटेड पूछेंगे एंड सेकेंड राउंड में रिसर्च रिलेटेड। ओके, ये होता है प्रोसेस। अभी जानते हैं जो इंटरव्यू के टाइम आपको क्या ज़रूरत होती है। ओके। जो उन्होंने पहले तो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है, जैसे बेसिकली फॉर्म का एक मांगते हैं प्रिंट आउट, उसके बाद आपका जो पीजी है उसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट, उसके बाद आपके नेट की सर्टिफिकेट, ये मेनली मांगते हैं। एंड जहाँ पे और कुछ चीज़ें अगर मांगते हैं वो आपको बोलेंगे कि क्या क्या देना है। ओके। ये मेनली होता है, तो आप ये लेके जाना। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रिसर्च प्रपोजल। आपने एक प्रपोजल बनाया होगा, क्योंकि आपको पता है पीएचडी के इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपको वो एक प्रपोजल बनाए होंगे, तो उसी को लेके जाना है, उसी को ही मतलब आपको प्रेजेंट करना है, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एक अच्छे से एक रिसर्च प्रपोजल बनाना, देन उसी को अच्छे से प्रिपेयर होना। जो आपने प्रपोजल बना है, आपने क्या बना है, क्यों बना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आपको आने चाहिए। अपने रिसर्च पेपर को बार बार पढ़ो, उसको समझो, आपने ये टॉपिक क्यों लिया है, कैसे लिया है, क्या मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा, जो आपने सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया है, जो आपने सैम्पलिंग टूल यूज़ किया है, जो आपने रिसर्च मेथड यूज़ किया है, वो क्यों लिया है, कैसे लिया है, तो इस सब का आंसर आपको आनी चाहिए। तो आप अपने रिसर्च प्रपोजल को अच्छे से तैयार होकर जाना, ताकि आप उसको जस्टिफिकेशन दे सको। ओके, दिस इज़ द मेन थिंग। क्या होता है, पहले इंटरव्यू में मैं मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ जो बेसिकली पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे से रेडी होके जाना। अगर पूछे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पूछे तो घबराना नहीं कि अरे मैं तो ये तैयार होके आती थी एंड ये पूछ लिया, नहीं। वो बेसिक एक होता है, आप रेडी होके जाना बेसिकली, फिर भी आप ना। ओके। फर्स्ट आप जाओगे तो आपको पहले बोलेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप अपना एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करना, आप कौन हो, कहाँ से हो, देन उसके बाद आपका जो यूजी कहाँ से किया है, पीजी कहाँ से किया है, देन नेट क्वालिफाई किया है, देन अगर आप एजुकेशन से हो, अगर आपने बीएड किया, एमएड किया है, कुछ किया है, तो वो भी आपको बताना है। तो आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे देना। ओके। उसके बाद बहुत जगह में ये पूछते हैं कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, ये तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हो, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ये जवाब देना है। तो पीएचडी का तो मेनली बेसिकली 2 रीज़न तो होता है, क्योंकि एक तो हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना होता है, खुद की कंट्रीब्यूशन देना होता है सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए। दूसरी, ये आपकी करियर डेवलपमेंट में आपको हेल्पफुल करेगी, क्योंकि अगर आपको आगे जाके प्रोफेसर बनना है
कुछ भी इस लाइन में जाना है तो पीएचडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये तो मेन रीज़न होता है, ये आपको बताना होता है अच्छे से। एंड और कोई अगर आपका रीज़न है तो ये भी देना है। देन अगर आप वो पूछे इस यूनिवर्सिटी में क्यों, तो वो आपको बताना है क्यों आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ किया है। ओके, देन वो बोलते हैं ठीक है, अपने रिसर्च प्रपोजल के बारे में आप बताओ। तो आप अच्छे से बताना उनको कि आपका टाइटल है, इसमें आप क्या करने वाले हो, आपने इस टॉपिक क्यों लिया है। ओके, मतलब कहाँ आपने रिसर्च गैप बताना, कुछ रिव्यू बताना। देन मेनली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इस रिसर्च में क्या करने वाले हो, ये सब उनको बताना। देन हो सकता है वो क्रॉस क्वेश्चन करे कि अच्छा ये सब तो ऑलरेडी हो चुका है, आप नया क्या करोगे, क्या इसमें इंक्लूड करोगे। तो आपको अपनी रिसर्च पेपर को डिफाइन करना है। मतलब हाँ मैम ये हो चुका है, मैं इसमें ये चीज़ इंक्लूड करूँगी, ये मैं नया करूँगी। तो आपको ये वो नया चाहते हैं, क्योंकि रिसर्च इज एवरीथिंग इज ऑल अबाउट न्यू थिंग, क्योंकि कुछ चीज़ बहुत पहले हो चुकी है। तो आप क्या करोगे ऐसा, देन क्यों करोगे और कैसे करोगे, ये 3 क्वेश्चन मेन होता है। ओके, तो आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर होगा, क्यों लिया है ये टॉपिक, कैसे करोगे ये टॉपिक, एंड क्या नया है इसमें। ओके, तो इस सब के बारे में। उसके बाद जो बेसिक रिव्यू, जैसे कुछ आपने अगर टॉपिक लिया है उसकी बेसिक थिंग, वो भी पूछ सकते हैं, बहुत जगह पूछते हैं। जैसे जैसे अगर आपने ट्राइबल के ऊपर लिया है तो ट्राइबल के ओरिजिन क्या है, क्यों उनका नाम ट्राइबल है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में उनके बारे में बताया गया है, ये सब के बारे में बताए। अगर आप साइकोलॉजी से लिए हो, कोई भी एक वेरिएबल आपका होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके मेंटल हेल्थ हो गए, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। अपने इमोशनल इंटेलिजेंस लिया है तो इसके भी बारे में पूछ सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दिया था, ये क्या है। मतलब जो बेसिक आपका रिव्यू है तो वो आपको मतलब समझ में आनी चाहिए टॉपिक, मतलब कंसेप्ट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, देन आते हैं आपकी जो रिसर्च मेथड, यानी कि आपने जो सैम्पल यूज़ किया है, आपने जो मतलब रिसर्च मेथड यूज़ किया है, क्या टेक्निक है, क्या प्रोसेस है, क्या टूल है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन करें। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपने इधर क्वांटिटेटिव लिया है या फिर क्वालिटेटिव मेथड लिया है। क्वांटिटेटिव का कौन सा मेथड लिया है, फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेरिमेंट लिया हो, डेस्क्रिप्टिव लिया हो, कुछ भी लिया हो, आपको ये डिफाइन करना होता है इस रिसर्च में आपने इस मेथड को क्यों यूज़ किया। ओके, अगर आपका मिक्स मेथड है तो आप मिक्स मेथड क्यों लिए, एंड उसके बारे में आपको बताना होगा, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, एंड मिक्स मेथड में भी बहुत टाइप के होते हैं, आपने जो भी टाइप लिया है इसको क्यों लिया है, एंड उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे, जो आपने प्रॉब्लम बनाया है, जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उसमें आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, इससे क्या फ़ायदा होगा। ओके, तो ये सबको आपको तैयार होकर जाना होता है। एंड कुछ रिसर्च के क्वेश्चन, मतलब बेसिक रिसर्च की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटी में रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको इसको भी तैयार होकर जाना है। ओके, तो मेनली क्या होता है, आपके प्रॉब्लम जो रिसर्च प्रपोजल आपने बना है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसको अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, समझो, खुद को एक्सप्लेन करो दूसरों को कि हाँ ये है। तो ये होता है। देन होता है एक रिसर्च के बारे में आइडिया होना चाहिए, स्टैटिस्टिक के बारे में आइडिया होना चाहिए। बहुत कम यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक और बेसिक रिसर्च के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्या पता कहाँ पे पूछ ले। ओके, इस टाइम जो रिसर्च बैठे होंगे वहाँ पे उनके दिमाग में आए नहीं, बेसिक चीज़ें हम पूछते हैं, वो भी रेडी होके जाना। एंड अपना जो रिसर्च का जो प्रपोजल है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, जिस वेरिएबल को आपने लिया है वो वेरिएबल के बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट। ओके, सो ये रहा पीएचडी के लिए क्या करना है, क्या नहीं, क्या क्या क्वेश्चन रेडी करना है। तो जैसे मैंने बताया क्या क्वेश्चन रेडी करना है, एक तो प्रपोजल क्यों लिया, क्यों, क्या और कैसे, इन तीनों का आंसर आपको आनी चाहिए हर चीज़ की। ओके, आप उनको डिफाइन करना चाहोगे कि क्या न्यू है आपके रिसर्च में, क्या आप कंट्रीब्यूट करोगे, तो इस चीज़ को आपको उनको अच्छे से समझना है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पीएचडी। होप आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो मैंने बताया, अगर आप इसको जैसे मैंने अभी बताया, और एक इन्फॉर्मेशन कि कोर्सेज अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो आप मुझे नीचे गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो। जैसे यूजीसी नेट एजुकेशन, बीएड एंड जो है एसएसबी एजुकेशन, उसके लिए भी आप यहाँ पे एनरोल हो सकते हो। तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, डेफिनेटली शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।